नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। बिजली को लेकर जबरदस्त लोगों में रोष है, लेकिन इसी रोष के बीच में जो बिजली के कर्मचारी हैं उनका अलग से रोष है। वो कह रहे हैं कि वक्त पर यहाँ पर प्रमोशंस नहीं हो रहे और जो भर्ती होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है, जिससे इंजीनियर्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पर अकाल है और भी कर्मचारियों का बहुत ज़्यादा अकाल है यहाँ पर। और बिजली का तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से खेल खेल रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए सचिन टिक्कू जी हमारे साथ हैं, जो J&K इंजीनियर ग्रेजुएट एसोसिएशन के प्रधान हैं। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि हम तो गुजर रहे हैं इस दौर से कि बिजली वक्त पर नहीं मिल रही, बिल बड़े आ रहे हैं, आपको क्या परेशानी हो गई? देखिए सचिन जी, क्या है ये? शुक्रिया ललित जी। बेसिकली दिसंबर 2021 का मैं टाइम आपको याद दिलाना चाहता हूँ। सर वो तो मत दिलाइए, वो काला दिन था। देखिए, ब्लैकआउट 3 दिन और आर्मी ने उसे टेक ओवर कर लिया। उसके पीछे के हालात कितने सालों के होंगे जो उस दिन वो बवाल पहुंचे। 2019 में जो कमिटमेंट्स की गई वो 21 में तक पूरी नहीं हुई। 2 साल के बाद हम उस दिन प्रोटेस्ट। बिल्कुल। आज 2023 आया, 2 साल तक हम फिर मेहनत कश लोग उसी काम में लग गए कि भाई आज हमारे मुद्दे हल हैं, कल मुद्दे हल हैं। आज सिचुएशन ऐसी आ गई है, 60% डिपार्टमेंट खाली हो गया। हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की पोजीशंस खाली पड़ी हैं, 60 डिविजन्स खाली पड़ी हैं। 150 AW जो सब डिवीजन के पास जो कंज्यूमर जाता है ग्रीवियंस के लिए, अभी इतने सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं, हर जगह पे रिफॉर्म्स पॉसिबल हैं तभी जब हमारे इंजीनियर्स वहां पे उन ग्रीवेंसेस को भी एड्रेस करेंगे जो रिफॉर्म्स की वजह से कभी कभी आते भी हैं। ये जो इतनी कमी आई है जो आप कह रहे हैं, ये रिटायर्ड हो गए, उनके पद नहीं भरे गए या कोई नई रिक्रूटमेंट? नहीं सर, बेसिकली 350 पोजीशंस ग्रेजुएट या जो भी डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं ओवरऑल जूनियर इंजीनियर्स के लेवल पे, वो पिछले 8 साल में खाली पड़ी। अच्छा। लगातार हर साल रिटायर हो रहे हैं लोग और नीचे ग्राउंड लेवल पे वर्कर नहीं आ रहा है। जो इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर नहीं रिक्रूट हो रहा है, जो कि हमारा एक जूनियर इंजीनियर आज 20 फीडर चला रहा है। 210 किलोमीटर उसके पास है। ये गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स इशू हैं उनमें उनको 20 फीडर दिए गए। तो आप खुद समझिए, अगर एक इंजीनियर को 20 फीडर दिए जाते हैं, क्या वो स्मार्ट मीटरिंग उस पर करवाएगा? क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर उसमें रिपेयर कराएगा? कंज्यूमर की ग्रीवेंस लगाएगा? वो तो गाली खाएगा। और वो ट्रांसफार्मर देखिए, जब उसको 10 लोग फोन करते हैं, 21 फीडर में आप समझिए नहीं, नजदीकन 10,000 से भी ज्यादा कंज्यूमर। 10,000 तो बहुत छोटा फिगर है। मिनिमम जो है 20,000 कंज्यूमर जो है एक जेई जो है संभाल रहा है। इस यूनियन टेरिटरी में 22 लाख कंज्यूमर है और आज की डेट में 20-20 हजार जब कंज्यूमर एक जेई संभाल रहा है, उसको कितनी बारी उसका फोन तो कभी मिलेगा ही नहीं। नेचुरली लोगों की ग्रीवेंसेस आएंगी। हम ये बोल रहे हैं ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। आप प्राइवेट ठेकेदारों को तो आप बड़े बड़े ठेके दे सकते हैं उनसे, लेकिन आउटपुट वो नहीं आता। अगर आप जेई को रिक्रूट करेंगे, वो 10 कामों के लिए आंसरेबल है और वो हर अपने स्टेप के लिए आंसरेबल है। आज कॉन्ट्रैक्टर कोई एक काम करके चला जाता है, वो उतने से काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो तो इस चीज के लिए भी नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते कि अगर मीटर भी जल गया ना तो कहते हैं भैया ये। तो मैं यही चीज कह रहा हूँ कि डिपार्टमेंट में कमिटेड जो जूनियर इंजीनियर की पोजीशंस है उनको फिल नहीं किया गया। दूसरा, हमारे AWs 150 से ज्यादा वेकेंट पोजीशंस पे हैं, ठीक है, खाली पड़ी हुई है सब डिविजन्स। एक्सचेंज 60 खाली हैं। जम्मू का एक्सचेंज जो है वो जा रहे हैं कठुआ, सांबा, विजयपुर में कर रहे हैं, मतलब हेड कर रहे हैं। जम्मू के ही एक्सचेंज जो है पुंछ में भी चला रहे हैं। मींस वहां परमानेंट कोई एक्सचेंज मतलब पोस्ट है, लेकिन पर्सन को डिप्यूटी प्रमोट करके नहीं बेचा गया। चीफ इंजीनियर 6 खाली बंदे से सारा काम कर रहा है। एक बंदे। अभी चीफ इंजीनियर 6 खाली पड़े हुए हैं। अच्छा। SCs 20 खाली पड़े हुए हैं। एक SC जो है वो 3-3 सर्कल में देगा। आप खुद बताइए, कोई भी इंसान किसी हद तक ही काम कर सकता है, उसके बाद तो वो खाना पूर्ति ही करेगा ना। इसलिए मैं मानता हूं कि क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी की तरफ नहीं जा रही बात? ये जो बिजली कटौती, बिजली की सही सप्लाई ना होना, ट्रांसफार्मर रिपेयर ना होना वक्त पर, ये सब कुछ इसका मतलब ये मैन पावर की कमी है। कहीं ना कहीं ये चीजें परकुलेट करती हैं। जब आप देखिए कोई कंज्यूमर अपनी ग्रीवेंस लेके जाता है, अगर वहां पे सब डिवीजन इंचार्ज प्रेजेंट नहीं है, जो AW प्रेजेंट नहीं है या एक्शन प्रेजेंट नहीं है, उसकी चीजें 2 दिन के बाद प्रोजेक्ट होती हैं। तो ये चीजें जो गवर्नमेंट अंडरस्टैंड कर रही है, हम जो डिमांड कर रहे हैं उसमें 1 रुपए का भी कोई इंडिविजुअल लेवल पे फायदा नहीं है, क्योंकि ये ओन पे एंड ग्रेड में प्रमोशंस कर रहे हैं। ये कोई पक्की प्रमोशन भी नहीं कर रहे हैं। आप तो नौकरी, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि अगर आप खाली पोजीशंस रखते हैं, उससे एक आदमी, जैसे एक जूनियर इंजीनियर का 21 फीटर है, अगर यही चीज 5 जूनियर इंजीनियर में डिवाइडेड हो, वो बेटर तरीके से काम कर सकते हैं। कॉमन सेंस में आएंगे। अगर आप बोलेंगे पूरे जम्मू में जो है हम हर तरफ से एक बंदे को सुबह से शाम तक, वो पहुंच नहीं सकता ना, इट्स नॉट पॉसिबल। इतना बड़ा रिफॉर्म हो रहा है स्मार्ट मीटरिंग का,
कल को ये इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज नहीं हो जाएगा अगर इसको कोई रख रखाव जो है, इसकी सुपरविजन प्रॉपर नहीं होगी। मतलब इन्होंने सिर्फ ठेके पे सब कुछ दिया, ये हो जाए, और पीछे से जो मेन चीज है, देखिए हम घर के मालिक हैं, अगर हमने घर में किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम पे लगा दिया, उसके बाद उसकी रख रखाव के लिए हमें रेगुलर बेसिस पे कोई मेट तो चाहिए ना, कोई इंसान तो चाहिए, या हम खुद करें तो इतने आदमी भी चाहिए कि हम पैलेस तो बना रहे हैं लेकिन हम पैलेस की रखवाली के लिए कोई नहीं करेंगे। तो आज की डेट में ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। 3000 से 6000 मेगावाट की कैपेसिटी, ट्रांसमिशन कैपेसिटी हमारी स्टेट की बन गई है, लेकिन आज रख रखाव को लेकर हम इतने चिंतित है कि आने वाले टाइम में ये जो पर्कुलेट करेगा, इससे क्या होगा, जो इतना बड़ा पैसा खर्चा गया है वो कहीं पानी में ना बह जाए। लगातार मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहता हूं कि जो ये वैकेंट पोजीशंस की वजह से लैक ऑफ सुपरविजन होने वाला है, उससे जो नुकसान लोगों के एक्सचेकर के पैसे का ही होगा। मतलब लोग मतलब सरकार इस चीज को नहीं समझ रही है। सरकार कह रही है चल रहा है तो चल रहा है। सर चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा 7 दिन में फाइल अप्रूव होनी चाहिए। हाँ। भैया वापस जो भी करना है 7 दिन में डिस्पोजल। उनके अकाउंट में 7 महीने फाइल पड़ी रही वैकेंट पोजीशंस की, AW2 एक्शंस की। 7वें महीने में वो जवाब लिख के भेजते हैं, जिस जवाब के कारण ऐसा हो गया कि उन्होंने एक किस्म से फुल स्टॉप लगा दिया कि बोलते हैं पहले वो काम होगा फिर प्रमोशन होगी। पहले कौन सा काम? पहले रेगुलराइजेशन करेंगे, मतलब जो 20 साल से अभी तक, पिछले 5 साल से कमिटमेंट्स के तहत ये वो पहले दिन भी बात कह सकते थे ना। 7 महीने जो उन्होंने फाइल रखी वो पहले इसी सोच में लगा दी कि मुझे फैसला क्या करना। फैसला अंत में ये हुआ कि रेगुलराइज पहले होगा और उसके बाद प्रमोशन होगा। और आप बताइए आज की डेट में जो लोग सफर कर रहे हैं, और वो रेगुलराइजेशन भी क्या आज याद आ रही है सबको, जब हम पिछले 2 साल से डेली वेजेस के, नहीं मैं जनरल इंजीनियर्स की मैं बात कर रहा हूँ, पहले मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो इंजीनियर चीफ इंजीनियर्स के लेवल पे हैं, उनकी रेगुलराइजेशन एज चीफ इंजीनियर करनी है ना, वो असिस्टेंट इंजीनियर और जेई का तनख्वाह ले रहे हैं। ये पब्लिक को समझाओ। जैसे मैं जेई हूँ जी, तो मुझे एक एडिशनल चार्ज या इंचार्ज आप बनते गए, आप चीफ इंजीनियर। अभी जो हमारे अच्छा, मैं कोई परमानेंट मुझे वो प्रमोशन नहीं मिल रही है, उनको कोई सैलरी नहीं मिल रही है, अच्छा, उनको सिर्फ एक चेयर पे बिठा दिया गया है। अच्छा, वो मैं जेई तो सभी मुझे खुश करके असिस्टेंट इन्होंने इंजीनियर या चीफ जेई इंजीनियर के बना ग्रेड दिया। में। अच्छा। अभी करंटली अब जेई के भी लोग जो हैं चीफ इंजीनियर की अच्छा, जो कुर्सी पे मौजूदा जो चीफ इंजीनियर है वो अब एई या जेई हैं। ये कोई न्यूज नहीं है, ये गवर्नमेंट ने खुद माना है, अपनी एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में डिसीजन पास किया कि इसको ठीक करना है। तो वो इसी में खुश है कि मैं चीफ इंजीनियर बन गया हूँ, लेकिन कल को रिटायर होंगे तो फिर क्या मिलेगा उन्हें? आप कल उनका इंटरव्यू कर लीजिए। मैं ये आपसे कह रहा हूँ, इसीलिए आज जूनियर इंजीनियर से चीफ इंजीनियर सभी ने प्रोटेस्ट लीव रखी थी। पहली बार JNK की हिस्ट्री में हो रहा है, सभी चीफ इंजीनियर आज वहां प्रेजेंट थे और सभी ने प्रोटेस्ट लीव रखी थी। गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट के तौर पे हम पूरा बार ये कह रहे हैं कि ये जो एडिशनल चार्जिंग वाला ये चल रहा है ना, एडिशनल चार्ज दे दिया किसी को इंचार्ज बना दिया जम्मू कश्मीर में, ये बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। तनख्वाह आप उसको उसकी असल पोस्ट के लिए देंगे जिसके लिए वो है, लेकिन काम आप उनसे वो करवा रहे हो जो पोस्ट वेकेंट है, और बाद में कुछ गड़बड़ी हो जाएगी तो फिर आप कहोगे जी इसको किसने प्रमोट किया। और आप सोचिए कि ये एक किस्म का मुफ्त में काम करवा रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। और आज की डेट में मैं यही चीज कहना चाहता हूँ कि इससे कंज्यूमर सर्विसेज इफेक्ट हो रही हैं। और देखिए अब उस एग्रीमेंट में, दिसंबर में जब हम एग्रीमेंट पे बैठे, उसमें 4 मांगे ये भी थी, उसमें एक मांग, हाँ उस टाइम एक मांग ये भी थी कि डेली वेजेस की रेगुलराइजेशन होगी, और उन्होंने कमिटमेंट भी किया और रूल भी बनाए। आज की डेट में फिर कहते हैं आदेश ही नहीं है। अब कौन सा आदेश आएगा? अब तो खुदा ही है या अल्लाह या भगवान है। देखो सरकार की एक खासियत होती है, ये मैं अपने दर्शकों को बार बार समझाता हूं कि उनका पहला जो मकसद होता है कि जो आवाज बन रही होती है पब्लिक की, उसको किस तरह से खत्म किया जाए। आश्वासन दे देते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, टेबल के ऊपर टॉक्स होती है, फिर कहते हैं हाँ आपके मसले हल हो जाएंगे, कृपया करके आप इस प्रदर्शन को बंद करवाइए। मेन मकसद तो उनका उस टाइम पे साक्षी हैं। बिल्कुल, हम डिविजनल कमिश्नर साहब थे, ADGP साहब थे, उन्होंने MD साहब ने कहा था 1 तारीख को सैलरी मिलेगी। आज हमें पिछले महीने भी 26 तारीख को मिली और इस महीने अभी तक मिली नहीं। मींस एक महीने का डिले हो रहा है। वो जो प्रोटेस्ट था जिन डिमांड्स को लेकर, आज भी वही डिमांड, आज भी वही बनी हुई है। सिर्फ और सिर्फ वो जो ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन की एक डिमांड थी, जो हमने उस टाइम पे लड़ के वो चीज हमने नहीं मानी, तो हमने वो ले ली उसी टाइम। लेकिन जो बाकी मुद्दे थे, जो हमारे रूटीन अफेयर्स है, इसके लिए किसी को प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। सैलरी है, जब 4-4 चार्ज का काम कर रहे हैं, वक्त के ऊपर इवन वो सैलरी नहीं मिल रही है जो जूनियर इंजीनियर की सैलरी है, वो भी सैलरी नहीं दे रहे हैं ये, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक इंजीनियर 4-4 चार्ज को। मतलब ये खुश कर रहे हैं एम्प्लॉयज को कि देखो जी आपको चीफ इंजीनियर बना दिया हमने, और कल को वो
6 महीने में रिटायर हो जाएंगे तो फिर कौन सी पोस्ट पे रिटायर होंगे वो? जेई उनके यहाँ पेंशन अच्छा। पेपर्स पे देखिए, जो लगातार पीछे चीफ इंजीनियर रिटायर हुए, 40 उनको जो पेंशन है वो अपने 30% पेंशन पे आ जाएंगे, जो उनको एक्चुअल में मिलना चाहिए। अच्छा। मतलब सरकार बड़ी और चालाक है। सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में उसका डिसीजन पास किया है। मतलब सेम सैलरी में सारे ओहदों से वो कर रहे और खुश करे कि आपको देखो हमने प्रमोशन दे दी है। देखिए हर कोई कैडर इस टाइम त्रस्त है, डेली वेजर रोड्स पे हैं। हमारे पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डेली वेजर जिन्होंने 21 में हमारे साथ शाना बशाना एग्रीमेंट के बाद उनका एक पूरा रोड मैप बना, उनके रूल्स बने, आज बोलते हैं जी आदेश ही नहीं है। भाई आदेश कौन सा होता है? या रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करता है। अब उनको कौन सा रूल बनवाना है? वो अनएजुकेटेड लोग हैं बेचारे, इलिटरेट लोग हैं, क्या वो अब नए से रूल बनवाएंगे? जो स्ट्रगल के बाद रूल बन गए, माने भी तो थे ना उन्होंने, रूल बने जी। बिल्कुल, लॉ बिल्कुल, वही तो कह डिपार्टमेंट रहा ने हूँ एसआरओ इशू किया। ऐसा नहीं है कि कोई हवा में बात कर रहा हूं, सिर्फ एग्रीमेंट नहीं, उसके बाद रूल भी बनवाए। और क्या होती है स्ट्रगल? पिछले 2 साल से सारे काम किए, लेकिन ग्राउंड पे रिजल्ट जीरो। तो ये इस टाइम आपको लगता है कि 2021 वाली सिचुएशन तो नहीं आ जाएगी अभी? देखिए हो गई है। आज देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज 24 घंटे की हड़ताल थी, वो भैया एक दिन रात भर हम अंधेरे में एक दिन की हड़ताल जो थी आज बड़ी सक्सेसफुल रही। और मैं ये बताना चाहता हूँ, सारे इंजीनियर्स ने प्रोटेस्ट लीव वहाँ पे सबमिट भी की और प्रेजेंट भी रहे। अब जो हमने तय किया है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट अभी तक सेंसिटिव नहीं हुई है और हमें शायद लाइटली ले रहे हैं कि इन्होंने 24 घंटे में कितना ही फर्क पड़ जाएगा, लोगों को आदत हो गई है। हमने 15 दिन के बाद, नोटिस आज ही प्रेस में चला गया है, अच्छा। 25 सितंबर को 48 आवर्स के लिए प्रोटेस्ट होगा। अच्छा। और उस टाइम पे भी हमारे सभी लोग काम छोड़ देंगे और 48 घंटे के लिए हम देखेंगे सिचुएशन कैसे इवॉल्व। डेली वेजेस के लिए कुछ सभी कैडर्स के लिए देखिए जिस तरीके से डेली वेजेस के लिए क्या कहा था? देखिए सर, क्लियर है, उन लोगों की रेगुलराइजेशन की पॉलिसी पूरी बना दी। पीडीडी को लेके मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। पीडीडी में पूरा 7 साल के बाद जो भी डेली वेजर है, जैसे जैसे सीनियरिटी है उनको रेगुलराइज होना है। लेकिन अगर पिछले 2 साल में डीपीसी नहीं होगी तो जो 2000 लोगों ने अभी तक पक्के हो जाना चाहिए था, 12000 में से 2000 भी नहीं हुए, तो मीन्स आज 23 हो गया। हमने सोचा था अभी तक 2000 लोग तो हो जाएंगे, 50% लोग जम्मू के प्रोविंस के हो जाते। जब एक भी नहीं हुआ तो वो लोग भी सड़क पे हैं। हम आज उनको कितनी 2 साल से हमने रोक के रखा सबको। अब धीरे धीरे सभी कैडर बाहर आ रहे हैं। जिंदगी अलग खतरे में रहती है बहुत ज्यादा। पिछले 1.5-2 महीने पहले एक बेचारा डेली वेजर्स की डेथ हो गई थी लगातार। इसके लिए भी कुछ कर रहे हैं सर? इन चीजों कॉम्पनसेशन हमने सैंक्शन कराया है। आप यकीन नहीं मानेंगे ललित जी, हमने बहुत मेहनत करके आज डेली वेजर के पास 24 लाख रुपए का कवर है। कवर किस तरीके से है कि प्रोविजंस बना दिए गए हैं, लेकिन उनको लेने के लिए भी उसको बेचारे को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। अच्छा। वो इसलिए है क्योंकि ये सिस्टम जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, वो उसको जीने नहीं देता। मरने के बाद भी उसकी फैमिली को भी 10 डॉक्यूमेंट लाने पड़ते हैं, तो वो थोड़ा सा पेचीदा मसला बन जाता है। अगर कोई फॉलो अप करे तो बेचारा एंड तक पहुंचा पाता है, अदरवाइज मुश्किल से जो बेचारा उसका डिपेंडेंट होता है। कभी कभी ऐसे हालात नहीं होते उनके कि वो जम्मू में हेड ऑफिस में बार बार जाके ये चीजें कंपाइल करें। आखिरी सवाल, ये जो हम कहते हैं कि एक जो क्रांति लाई जा रही है बिजली में, तारों में, मीटर में, ये अगर सपोज हो गया, पूरा कवर भी हो गया, तो इस तरह की दिक्कतें आती रहेंगी अगर आपका स्टाफ पूरा नहीं हुआ तो? देखिए कोई भी ऑटोमेशन जो है किसी हद तक, आप समझते हैं पूरा इंडिया ऑटोमेटेड ऑलरेडी होगा, जम्मू कश्मीर, तो क्या बाकी स्टेटों में एम्प्लॉयज खत्म है क्या? हर जगह पे एम्प्लॉय है। क्या जियो ऑटोमेटेड है तो क्या आगे वहाँ एम्प्लॉय नहीं है क्या? जो भी कंपनी है अल्टीमेटली अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तो मेंटेन करना है ना। उसके लिए मैन पावर आज आप सिर्फ लगा देंगे मीटर तो उसके 5 साल के लिए तो आपने किसी को बोल दिया, लेकिन वो भी डिप्लीटेड स्टाफ है, हमारे भी लोग कम है, तो उसकी देखरेख कैसे होगी? क्या ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है? जिस हिसाब से रिक्रूटमेंट नहीं हो रही, प्रमोशन एग्जैक्टली इसमें दो राय नहीं है। हम डायरेक्टली इनको आई टू आई में यही कह रहे हैं, नो रिक्रूटमेंट, नो प्रमोशंस, नो रेगुलराइजेशन ऑफ इंजीनियर्स एंड नो रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजेस अमाउंट्स टू इनडायरेक्ट प्राइवेटाइजेशन। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सोच लीजिए जितना भी कुछ हो रहा है तो किस ओर हम बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार है सुनने को तैयार नहीं। 2021 में भी इसी के लिए प्रदर्शन हुआ था और आर्मी को बुलाना पड़ा था, तो सोचिए सरकार के लिए कितनी बड़ी नाकामी थी वो, कि हिस्ट्री में पहली बार आर्मी को टेक ओवर करना पड़ा था।